हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पत्नी को खुश करने के कुछ तरीके। तो सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि अपनी पत्नी को सम्मान दें, इज्जत दें, आदर दें और रेस्पेक्ट देना ना कभी ना भूलिए। क्योंकि अगर हम अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो रिश्ता ज़्यादा समय तक कभी नहीं टिक पाएगा। क्योंकि किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो है ना रेस्पेक्ट से ही होती है। अगर हम किसी भी रिश्ते में अगर इज्जत को एक तरफ कर देना तो वो रिश्ता रिश्ता रह नहीं जाता है। इसीलिए हमेशा अपनी पत्नी को सम्मान देना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। और कभी कभी कुछ हस्बैंड होते हैं जो अपनी मतलब सासू माँ के आगे, मतलब अपने पेरेंट्स के आगे मतलब मिसबिहेव करते हैं अपनी वाइफ से, अपने बच्चों के आगे अपनी वाइफ से मिसबिहेव करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, चिल्ला के बहुत जोर से बात करते हैं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो दूसरा तरीका है बराबरी का दर्जा देना, पत्नी को हमेशा बराबरी का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ पतियों की आदत होती है कि हर बात में कहते हैं वो पति कि मैं कमाता हूँ, मैं इस घर खर्च करता हूँ, सब लोग मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं, इस तरीके से भी कुछ लोग बोलते हैं। मतलब पत्नी भी फ्री में कुछ नहीं है। पत्नी जो फ्री रोटी खा रही है ना वो भी फ्री में नहीं, मुफ्त की रोटियां नहीं खाती पत्नी भी। पत्नी भी जो है घर में बैठ रही है, बच्चे संभाल रही है, आपके माँ बाप को संभाल रही है, पूरा घर को संभाल रही है। अगर वो एक हाउस वाइफ है तो वो भी फ्री नहीं बैठी है, वो भी अपना काम कर रही है। जिस तरीके से आप बाहर जाके कमा रहे हैं उसी तरीके से पत्नी भी आपसे ज़्यादा ही घर में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठी है। एक दिन आप घर पे रुकिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पत्नी कितना काम कर रही है। या हो सकता है आपने ये चीज़ फील कर भी लिया हो, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो घर का काम कितना ज़्यादा प्रेशर देता है फैमिली मेंबर को। अगर पत्नी बीमार पड़ जाए तो ये क्यों होता है प्रेशर? ये इसलिए होता है क्योंकि घर का प्रेशर तो पत्नी ने ले रखा है, तो फैमिली तो टेंशन फ्री है। लेकिन जब पत्नी की तबीयत खराब हो जाए तो सारा प्रेशर जो उसके काम का प्रेशर था वो सारा फैमिली के ऊपर आ जाता है। इसलिए आप बिल्कुल ना ऐसे कहिए कि तुम करती क्या हो घर में। कुछ जेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं अपनी वाइफ्स को कि आप करती ही क्या हो अपने घर में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाइए और बातों को भी। और जो तीसरा टॉपिक है, किसी भी बात को ना छुपाए नहीं। मतलब अब जैसे हस्बैंड है, ऑफिस से आ गए हैं या ड्यूटी से आ गए हैं, तो मतलब मुंह फुला रखा है किसी बात को। पत्नी अपना अलग अलग सोच रही है, अरे यार सुबह तो मैंने इतने अच्छे से नाश्ता बना के दिया था, इतने बाय बाय भी इतने अच्छे तरीके से हुई थी, मतलब कुछ सुबह तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई थी मतलब। और ये अभी इस वक्त आए तो मुंह क्यों सूज रखा है इनका। पत्नी भी ये सोचती है। पत्नी को भी चाहिए आप मुस्कुराते रहें ताकि पत्नी भी अंदर से खुश रहे। अगर कोई बात है तो पत्नी से बिल्कुल ना छुपाइए। अगर आपकी कोई बॉस से कुछ बात होगी तो जरूर शेयर करिए, आपका भी मन हल्का होगा, पत्नी को भी संतुष्टि होगी कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ कि वो इस तरीके की बात नहीं है, बात कुछ और है। तो पत्नी से बिल्कुल भी ना छुपाएं कोई बात। और जो चौथा टॉपिक है वो यही है, वो टॉपिक चौथा, तारीफ करना। पत्नी की तारीफ करना जो है ना कभी ना भूलें। तारीफ करना, जैसे कभी खाना अच्छा बनाया है तो तारीफ करिए, अच्छी लग रही हैं तो भी तारीफ करिए, कुछ अलग तरीके का काम कराए क्रिएटिव वाला तो भी तारीफ करिए। मतलब तारीफ करना जो है ना, तारीफ जिस बंदे की आदत होती है ना अपनी वाइफ्स की तारीफ करने की, तो शायद ही उसके घर में कभी कलह मचेगा। उस पुरुष के घर में कभी भी कलह नहीं मच सकता। इसलिए अपनी पत्नी की तारीफ करने में कभी भी कंजूसी ना बरतें।
बेहतर होगा कि तारीफों की आदत डाल लें। आप किसी ना किसी चीज के लिए जरूर पत्नी को खुश करिए, मतलब कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी खाना बनाए, इस तरीके की बात करना ना भूलिए। और जो अगला जो है टॉपिक वो है अपनी पत्नी की ना कंपैरिजन। अगली जो बात है जो ध्यान देने वाली है, अपनी पत्नी की जो कंपैरिजन है ना वो दूसरों की पत्नियों से कभी ना करें। होता है ना, बहुत से पति होते हैं, अरे वो ना मिस्टर शर्मा की वाइफ कितनी सुंदर है भाई, इतना काम करती है, वो तो ऑफिस भी चली जाती है, घर भी संभाल लेती है और देखने में बिल्कुल लुकिंग गॉर्जियस लगती है। इस तरीके की बात जब आप करेंगे अपनी पत्नी से तो मतलब क्या उम्मीद करेंगे आप अपने लिए? उसके अंदर काफी एंजाइटी, अजीब सी फीलिंग आएगी आपके प्रति कि ये हमेशा दूसरों की पतियों को ही दूसरों की पत्नियों को ही देखता रहता है, कभी मुझ पे ध्यान नहीं देता ये बंदा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने घर में कलह को निमंत्रण आप दे रहे हैं, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कलह कभी ना मचे तो दूसरों की वाइफ, दूसरों के बच्चों की कंपैरिजन कभी भी अपने घर के फैमिली मेंबर से ना करें। और जो अगला जो है जो हमें नहीं करना है वो चीटिंग ना करें, मतलब छुप छुप के किसी भी काम, मतलब छुप छुप के बात करना, मतलब वाइफ जैसे किचन में फटाफट कमरे में जाके बात कर रहे हैं, मतलब और वाइफ अगर आ गई कमरे में तो तुरंत स्विच ऑफ कर दिया फोन। मतलब ये किस तरीके का है? मतलब जब आप स्विच ऑफ कर देंगे या फोन काट देंगे तो वो तो अपने आप समझ जाएगी कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहा है ये बंदा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और डरने वाली क्या बात है, अगर आप सही हैं तो अपनी वाइफ के सामने ही बात करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और घर के छोटे मोटे कामों में भी ना पत्नी की मदद करना कभी ना भूलिए। छोटे मोटे काम है, कभी कभी मतलब बहुत सारे काम होते हैं घर में, अगर आप घर पे हैं तो थोड़ी बहुत पत्नी की मदद करिए। और या फिर पत्नी से कहिए कि क्या मैं तुम्हारी ये इसमें मदद कर सकता हूँ। अगर पत्नी ना कहे तो फिर मत करिए, लेकिन अगर हाँ कहे तो कर दीजिए आप कम से कम। अगर आप नहीं भी करेंगे या फिर कर भी देंगे तो पत्नी को ये लगेगा कि मतलब इन्हें मेरी कितनी फिक्र है, फीलिंग आएगी, मतलब कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएगी, मतलब आपके प्रति, मतलब आप कितने केयरिंग है, मेरा पति कितना ध्यान रखता है मेरे लिए, मतलब कितना ख्याल रख रहा है मेरा, इस तरीके की आएगी। तो जब आप इतना ऐसे करेंगे तो कैसे आएगा आपके रिश्तों में तनाव? बिल्कुल नहीं आ पाएगा तनाव। इसीलिए अपनी पत्नी का ख्याल जरूर रखिए। और परिवार के फैसले में, और जो अगला है परिवार के फैसले में पत्नी को भी जरूर शामिल करिए। मतलब किसी भी फैसले का, जैसे हमने कहीं अलग प्रॉपर्टी लेनी है या फिर घर में नया पेंट ही कराना हो, छोटा मोटा घर में पेंट भी कराना हो तो भी कि किस कलर का होगा किस कलर का नहीं होगा, मतलब क्या घर में रेनोवेट कराना है, मतलब कुछ नया कराना है घर में, तो पत्नी की राय लेना कभी भी ना भूलिए। पत्नी से ही पूछिए कि मैंने ये कलर डिसाइड कर रखा है, आपको कैसा लग रहा है। मतलब अगर आप नहीं उसको, पत्नी को अहमियत नहीं देंगे तो कैसे कैसे आपका रिश्ता मजबूत हो पाएगा? वो हमेशा यही आपसे शिकायत रहेगी कि ये बंदा हमेशा अपनी मनमानी ही करता है और आज तक करते ही आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग, आपकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो अपनी पत्नी की फीलिंग्स, भावनाओं का भी ख्याल रखें। और ये कुछ टॉपिक हैं और ये सब कुछ अगर अपना लेगा ना कोई हस्बैंड तो उसकी पत्नी कभी नाराज नहीं रहेगी और पत्नी हमेशा रहेगी खुश। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।